अगर आपने भी पीवाईक्यू नहीं पढ़ी तो आपकी तैयारी है अधूरी। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2024 में राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से ये सवाल आए थे। आप बताइए इनमें से कितने सवाल आपको पहले से आते थे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदम का चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सही उत्तर है ईश्वरी सिंह जयपुर। दूसरा प्रश्न आसान लगता है लेकिन यह प्रश्न परीक्षा में कैंडिडेट से गलत हो जाता है। प्रश्न है निम्न में से कहाँ काठल उत्सव आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है। काठल उत्सव सही उत्तर होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन देखिए। सही उत्तर है टुकाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? सही उत्तर है उर्दू। राज प्रशस्ति है जो लिखवाई थी वो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी राज सिंह के प्रथम के कहने पर राजसमंद झील के किनारे। आपके पास 5 सेकंड है, प्रश्न ध्यान से पढ़ें। अगर प्रश्न को समझने में समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है? ख्याल का रूप नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा गाहा। ये ख्याल का रूप नहीं है। गाहा का मतलब होता है कथा या वृत्तांत, संस्कृत भाषा में जिसको गाथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह मिलान वाला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। अक्सर इन्हीं प्रश्नों में गलतियां होती हैं। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल लिख रखे हैं, सूची सेकंड में जिला। तो गैटोर की जो छतरियां हैं ये जयपुर में है, जग मंदिर उदयपुर में है, सूरज छतरी बूंदी में है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, सोनी जी की नसियां अजमेर में है। तो उसमें 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। जैसलमेर में जो हवेलियां हैं उनकी ट्रिक है साड़ा नथ पटवा जैसी। साला से हो गया सालिम सिंह की हवेली, नथ से हो गया नथमल की हवेली, पटवा से हो गया पटवाओं की हवेली। अगला प्रश्न सभ्यता से है। कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर। लकड़ी सही है, पक्की ईंट सही है। ए और बी का प्रयोग किया जाता, पत्थरों का प्रयोग नहीं था, तो सी गलत हो जाएगा। ए और बी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न भी सभ्यता से है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है आहड़वासी खेती करना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। बी आहड़वासी कपड़ों की रंगाई व छपाई से परिचित थे, दोनों सत्य हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फैक्ट वाला है। अक्सर आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डालती है जो अक्सर गलत होते हैं। प्रश्न है मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए हरिश्चंद्र रोहिल सिद्धि के नाम से जाने जाते थे, सही है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी लेकर गया था, बिल्कुल ठीक है। भोगभट्ट ने वल्लभ देश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था, यह गलत है, तो इसमें गलत पूछा, 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौहानों से संबंधित। कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़ व जालौर को किस चौहान राजा ने जीता था? तो ये जीता था विग्रहराज चतुर्थनी, अजमेर के थे ये। स्कूल लेक्चर बी ग्रुप में भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। महाराणा सांगा का प्रश्न एग्जाम हो और उसमें महाराणा सांगा का प्रश्न नहीं डले, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए महाराणा सांगा का प्रश्न। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था? तो बाबर का जो गवर्नर था उसका नाम बताना है। इसमें सही उत्तर होगा मेहंदी ख्वाजा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है राणा हम्बीर ने चित्तौड़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सिवाना में रावचंद्र सेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? तो रावचंद्र सेन के विरुद्ध जो सिवाना में जो मुगल अभियान में जो सम्मिलित नहीं था वो 4 नंबर ऑप्शन होगा कल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ए औरंगजेब की ताजपोशी पर
राज सिंह ने उपहार भेजे, बिल्कुल भेजे थे। औरंगजेब ने डूंगरपुर राज सिंह को लौटा दिया था, बिल्कुल लौटाया था। एक और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के साथ साथ राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो इसमें सही उत्तर होगा झालावाड़। आरपीएससी का पेपर हो और उसमें समाचार पत्र का प्रश्न नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न समाचार पत्र से संबंधित है, देखते हैं। ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र का संपादक नागरची नाम से निम्न में से कौन करता था? तो ऊपर माल का जो डंका है उसका जो नागरची नाम से संपादन करते थे वो करते थे साधु सीताराम दास। ये ऑप्शन सही होगा। ये ऊपर माल का जो डंका है ये बिजाली किसान आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, बिल्कुल किया गया था। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य की आबू रोड व दिलवाड़ा तहसीलें बंबई प्रांत में शामिल कर दी गई थी, बिल्कुल कर दी गई थी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। यहाँ पे राजवंश दे रखे हैं और कुल देवियां दे रखी है। तो चौहानों की कुल देवी है वो आशापुरा माता है। तंवर है उनकी है चिलाय माता। सोलंकियों की खिमण माता। दहिया की है वो केवाय, तो यह राजपूतों की केवाय माता। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न याद कर लेना, ये जो दधी माता है गोठ बांगलोद में, ये दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। ये दहिया राजपूतों की तो कैवाय माता है कुलदेवी, और दादिच ब्राह्मणों की जो कुलदेवी है वो दधी माता है, जिनका मंदिर गोठ बांगलोद में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवलबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो नवलबाण जो तोप है ये शाहबाद दुर्ग बारा में है। यहाँ पे 4-5 तोप और है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हुनहुनार तोप है ये शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। गर्भगुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। और शारदा तोप है खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित बलिदानियों को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन है जोधपुर के बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत, ये 19 जून 1942 है। बीकानेर के वीर बीरबल सिंह की शहादत, ये 1 जुलाई 1946 है। जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत है 3 अप्रैल 1946। ये जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में, जिसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 128 पर बीकानेर के बीरबल सिंह की शहादत के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 जुलाई 1946 है। ये करेक्ट आंसर है, तो इसमें ये कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की रोज PYQ वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।